नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की। लगातार देश के 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं अभी तक 40.32% मतदान हुए हैं। आपको बता दें कि देश की 96 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि आज उम्मीदवार अपने आज उम्मीदवार 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। दोपहर 1 बजे तक 40.32% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको बता दें कि वहीं पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड, उड़ीसा की 4 सीटों पर मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान जारी है। आज 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उज्जैन से जुड़ चुके हैं दीपांशु जैन जी। उज्जैन में चौथे चरण के मतदान किए जा रहे हैं। क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा। मैं अभी वर्तमान में गठिया विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ। उज्जैन जिले का ये सबसे बड़ा गांव आता है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में गठिया विधानसभा क्षेत्र के गुराडा घोटसर गांव में खड़ा हूँ, जहाँ पर ग्रामीणों ने काफी विरोध किया था मतदान को लेकर। मतदान नहीं कर रहे। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद और उनके आश्वासन के बाद यहाँ के लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। एक्चुअली में जनता का ये कहना था कि यहाँ की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर नर्मदा नल जल का जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर नहीं डाली गई थी। साथ ही यहाँ पे किसानों की जो कृषि भूमि, सभी गुरेडा घुड़सर के जो गाँव के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ सभी सिंचित मतलब किसान लोग हैं कि अपनी जमीन के लिए जो सिंचित के लिए जो उनको पानी की आवश्यकता रहती है वो पानी नहीं मिल रहा था। साथ ही यहाँ पर एक सोसाइटी जो सेवा केंद्र था वो समय से जर्जर टूट चुका था। सेवा सेकर की मांग थी यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पे एक शासकीय विद्यालय बना हुआ है, जहाँ पर बारिश के समय में पानी अधिक भरा होने के कारण स्कूली बच्चे जो थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। उन्हें ग्राम पंचायत केंद्र के अंदर स्कूल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। ग्रामीणों की ऐसी कई मूलभूत समस्या थी, जिसके कारण उन्होंने अपना वोट का बहिष्कार किया था और मतलब वोट डालने के लिए नहीं जा रहे थे। यहाँ पर कुछ समय पहले कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जी पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया था, जिसके बाद ग्रामीण लोग अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी, घटिया के अलावा कहीं और क्षेत्र में भी मतदान का बहिष्कार किया गया है दीपांशु जी? घटिया के साथ साथ घटिया के पास में एक बीसाखेड़ी गांव है, वहां पर भी नर्मदा नल जल योजना लेकर ग्रामीणों ने वोट बैंक का बहिष्कार किया था कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे जब तक हमारे यहाँ नल जल योजना का पानी नहीं मिलेगा। जी, लगातार मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। इसका लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जैसा मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ 2 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से हैं महेश परमार जी और भाजपा से अनिल फिरोजिया जी यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और लोगों का कहना था कि काफी जो बीजेपी सरकार थी लगातार 20 वर्षों से जो सरकार थी, लेकिन इन लोगों की जो समस्या थी उन समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण इन लोगों ने बहिष्कार किया था। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि बहिष्कार के साथ साथ लोगों की ये मांग थी कि हमारे क्षेत्र में जब तक जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक हम अपना वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। दीपांशु जी, घटिया में जिन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, क्या उनसे हम बात कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पर गोराडे गुर्जर जी गाँव में आया हूँ। जी मेरे साथ ग्रामीण लोग खड़े हैं जो बहिष्कार कर रहे थे जी वोट का। मैं आपसे उनसे चर्चा बताइए, आप किस प्रकार से वोट का बहिष्कार कर रहे थे? इसके लिए कर रहे हैं, नर्मदा का जल है हमारा गांव में, मतलब वो सुविधा नहीं है, गांव के पानी की नहीं है, गांव में पीने का पानी नहीं है, जंगल में भी मतलब हमारे पेड़ वगैरह नहीं हो रहे हैं। इसी के कारण हमने ये रखा है। एक के बाद में हमारा गांव में जो सोसाइटी है वो टूटी पड़ी है, एक स्कूल है तो स्कूल भी टूटा पड़ा है हमारा गाँव का, तो उसके लिए बच्चे बच्ची अभी पंचायत में बनी रहा है। तो इसी कारण से हमने सब इस चीज की मांग रखते हुए जी कलेक्टर साहब को हमने आदेश करी बोले कि उनको बुलाया है ना कि हमारे इस चीज की मांग हमारी पूरी कर दो, हम वोट चालू कर देंगे। इसी के कारण ये सब वोट नहीं करिया था। जी प्रशासन की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है दीपांशु जी? जी यहाँ पर नीरज कुमार सिंह जी जो कलेक्टर हैं अपने उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के, उज्जैन जिले के जो कलेक्टर हैं नीरज कुमार सिंह यहाँ पर जी पहुंचे थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही मैं समस्या का समाधान करवाऊंगा और आप वोट डालने से एतराज मत कीजिए, वोट आप डालिए, हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जैसा मैं किसान से बात करवाना चाहूंगा कि मिल रहा है वो आपको आश्वासन का जवाब देते हैं कि बताएं किस प्रकार से आपको कलेक्टर साहब का आश्वासन मिला है। आया था, उन्होंने हमको सबको इकट्ठा करके बिठाया और जो भी समस्या सब थी, दो तीन मूल जो समस्या हमारे गांव की वो हमने बताई। एक तो खेती का जो है, खेती के लिए जी पानी के लिए समस्या हमारी, पीने का पानी भी है। और दूसरी जो समस्या है कि हमारा जो सोसाइटी है वो 4 साल से बिल्कुल दल्ली चुकी है जी और स्कूल में जो बच्चा है वो 3 साल हो गए यहाँ मांगलिक भवन में पढ़ाई करते हैं। सामने एक निजी तालाब है, उस तालाब में पानी गहरा है, अगर मान लो सभी लड़का यहाँ तो मरने की संभावना है। जी जी तो जो भी हमने कहा था 2-3 बार हमने आवेदन भी लगाया, सब कुछ के आज तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ। तो हमने इसीलिए इस चुनाव में बहिष्कार किया वोट का। तो हमने यही मांग यही रखी, सब बोले, तहसीलदार साहब भी आए थे, पटवारी जी भी आए, सभी आए थे और हमने कहा था कि जो भी कलेक्टर साहब आके हमें आश्वासन देगा तो हमें मंजूर है। तो कलेक्टर साहब आया, उन्होंने आश्वासन दिया जो काम है हम बराबर करेंगे। हम सब लोग राजी खुशी से वोट डाल रहे हैं। जी मैम। दीपांशु जी, क्या इन लोगों को लिखित में आवेदन दिया गया है? जी मैम, जैसा मैं बताना चाहूंगा, लिखित में इन्होंने आवेदन दिया था, उस पे यहाँ के जो तहसीलदार महोदय हैं उनके सिग्नेचर हुए हैं। उनको रिसीव्ड के रूप में वो सिग्नेचर का जो पत्र था वो दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बस लोग इस समस्याओं को लेकर जल्द इसका समस्याओं का समाधान करेंगे। ये पत्र उन्होंने इनको दिया था। जी जी भाई, हमारे साथ इंदौर से आदित्य शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आदित्य शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दीपांशु जी आप बने रहिए। वहीं हमारे साथ इंदौर से आदित्य शर्मा और हरदोई से गीतेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। गीतेश जी, लगातार चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दोपहर 1 बजे तक 40.32% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की 8 और बिहार की 5 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। झारखंड की 4 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी 4 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान किए जा रहे हैं। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दोपहर 1 बजे तक 40.32% मतदान किए गए हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद सहित कई सीट शामिल है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान किए जा रहे हैं। झारखंड और उड़ीसा की 4 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल की 8 और बिहार की 5 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 11 सीटों पर
मतदान जारी है। वहीं मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि आज चौथे चरण का चुनाव है और 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। दस राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। वहीं हमारे साथ संवाददाता हरदोई से गीतेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से पवन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जिसमें से तकरीबन लखीमपुर खीरी में 53.89% जो है मतदान हो चुका है। अगर हम धौरारा सीट की बात कर रहे हैं तो 53.93% मतदान हो चुका है। अगर हम जो है यहाँ के लोगों की बात करें तो लोग जो है बढ़ चढ़ के वोट डालने में हिस्सा ले रहे हैं। और आज तो जो थारू जनजाति पलिया जो है तहसील है, पलिया तहसील में थारू लोग जो रहते हैं वो भी बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रहे थे। अगर हम इस तरीके से अगर हम बात करें चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, तो लखीमपुर जनपद के अंदर, लखीमपुर खीरी के अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं, जो एक खीरी और दूसरी धौरारा। खीरी से अगर हम लड़ाई की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से अजय मिश्र टेनी और सपा से उत्कर्ष वर्मा के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जो है जनता के बीच की बात करें अगर, तो जनता के बीच में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर धौरारा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो धौरारा क्षेत्र से जो है बसपा और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर दिखाई दे रही है। गीतेश जी, आपके पास आएंगे। हरदोई में चौथे चरण की मतदान किए जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? गीतेश सिंह जी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जिला हरदोई से लोकसभा के चुनाव चल रहा है। मतदान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। शासन प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है। साथ में आपको मैं बताना और दिखाना भी चाहूंगा कि यहाँ पे कई वृद्ध महिलाएं आई हैं। यहाँ तक यहाँ पर कुछ अपाहिज लोग भी आए हुए हैं। आइए मैं आपको उन्हें दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से एक अपाहिज महिला अपना वोट डालने के लिए आई हुई है। गीतेश जी, महिला से बात कर सकते हैं क्या? जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा क्या थोड़ा सा इधर आ सकते हैं? इधर जरा मदद कर देंगे आप? जी हाँ, उसके बाद ही आप लोकसभा के चुनाव में वोट डालने आई हैं, ये सभी के लिए मोटिवेशन हो सकता है। आप क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? आपको राशन पानी मिलता है? जी, मोदी की तरफ से राशन पानी मिलता है, मतलब सरकार की योजनाओं से आप बहुत संतुष्ट हैं। जी हाँ, इसीलिए आप अपना एक वोट भी खराब नहीं करना चाहते और आप वोट डालने आए। आपको वोट डालने में कोई असुविधा हो? अच्छा, बाकी शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था ठीक है, सारी सुविधाएं? जी हाँ, इस तरह से यहाँ पे और भी कई वृद्ध महिलाएं भी आई हुई हैं और आप देखते हैं प्रशासन की भी मुस्तैदी है। ऐसे लोगों के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हरदोई जिले में मतदान को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। बाकी यहाँ एक खबर जरूर आई थी, कड़ियामा ब्लॉक में कुछ लोगों का मार्ग, जो उन गांवों को जोड़ने वाले कनेक्टिंग मार्ग है, वो नहीं बन पाए। इसके चलते उन पूरे गांव ने बहिष्कार किया है चुनाव का और वहां पे वोटिंग प्रतिशत रुका हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ यहाँ पे कुछ और वोटर भी है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या मामला। जी हाँ, तो हम सब ठीक है भैया, भारतीय जनता पार्टी को। जी हाँ, इसके अलावा और विपक्ष में आप किसे देख रहे हैं? सपा से ज्यादा बड़ी टक्कर है या बसपा से? पार्टी सपा की। अच्छा, पिछली बार भाजपा के खिलाफ सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार सपा और बसपा अलग अलग है। इस पर आपकी क्या राय? वोट का विभाजन लगभग कितने मतों का अंतर रहेगा? कोई गिनती नहीं। जी हाँ,
अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि भाजपा और मोदी से तो वो संतुष्ट हैं, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो हरदोई जिले में काफी कमजोर है। हम लोगों का मानना यही है, हम लोग सिर्फ मोदी से जुड़े हुए हैं जी, हमें प्रत्याशी या किसी से लेना नहीं है। हम मोदी को समर्थन करते हैं, अपना वोट अपना समर्थन, हमारे जितने भाई बंद है सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मोदी का नाम आपकी बात 400 पार, हमको हर सुविधा मिल रही है, हम यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है, आए दिन राजनीति होती है वो हितेश जी, खत्म हम हो गई आपके है। पास और एक हमको बार क्या फिर चाहिए? वापस आएंगे। हमारी सतीश शिक्षा, जायसवाल की ओर हमारी रुख कर कुछ लेते महिलाओं की हैं। शिक्षा, सतीश और जी, हमको क्या चाहिए? हमको वहां पर चाहिए मौसम और को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जिस प्रकार से मौसम करवट बदल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय लोकसभा मिस्त्री के नैमिषारण्य में हूँ। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा गर्म है, फिर भी यहाँ पे 47% वोट पड़ चुका है जी कि हमारे साथ में जुड़े हैं कुछ वोटर जो जिनसे हम बात करेंगे क्या मुद्दा लेकर वोट किए। आपको बता दें कि 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। दस राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग, 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दोपहर 1 बजे तक 40.32% मतदान किए गए। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान जारी। महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। सतीश जी, क्या कुछ मौसम को लेकर वहां व्यवस्था की गई है? मैम फिर से बोलिए। सतीश जी, वहां पर किस मुद्दों को लेकर चुनाव दिया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है? यहाँ पे शिक्षा और रोजगार, और यहाँ पे लोगों से मैंने बातचीत की तो लोगों ने यही बताया कि यहाँ पे जो सुरक्षा और शिक्षा, रोजगार और राशन के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे केंद्र के सरकार के कई मंत्री यहाँ पे और राज्य मंत्री भी आए, और इसलिए यहाँ के लोगों में, जनता में वोट बढ़ाने की अपील भी की और काफी यहाँ उत्तेजित भी हैं। जी सतीश जी, कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आई हैं, क्या कुछ वहां पर भी ऐसा कुछ हुआ है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा गया। जी सतीश जी, वहां पर अभी तक कितने फीसदी मतदान किए गए हैं? 43% यहाँ पे मतदान हो चुका है। जी, वही हमारे साथ इंदौर से भी आदित्य शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आदित्य शर्मा जी की ओर रुख कर लेंगे। आदित्य शर्मा जी, दस राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग, 17,717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दोपहर 1 बजे तक 40.32% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर मतदान। पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड, उड़ीसा के 4 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर मतदान जारी है। 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग, 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दोपहर 1 बजे तक 40.32% मतदान हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। आपको बताते कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट किए जा रहे हैं। वहीं इंदौर से हमारे साथ आदित्य शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आदित्य शर्मा जी, इंदौर में चौथे चरण में मतदान किए जा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सुस्त मिल रहा है। वहीं अगली बार
यहाँ पर वोटिंग तीन से 3:30 बजे तक 55 से 60% हो गई थी अगली बार। वहीं इस बार 38 से 45% तक की वोटिंग हुई है। मतलब जी लोगों में वोट प्रति रुझान कम देखने को मिल रहा है। जी, लगातार कई क्षेत्रों से, कई राज्यों से खबर आ रही है कि वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। क्या इंदौर में भी ऐसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? इंदौर में चुनाव का बहिष्कार तो नहीं मैम, जी लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में जो उत्सुकता रहती है वो इंदौर में दिखी नहीं है इस बार, क्योंकि एक नेता के बीजेपी में शामिल हो जाने से कई कई लोगों को चुनाव से इच्छुकता खत्म हो गई और वह चुनाव जी या वोट देने में कतरा रहे हैं। जी, वहीं कई जगह से ये भी खबरें आ रही कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। क्या इंदौर में कई बूथों पर ऐसा देखने को मिला है? नहीं, इंदौर में ईवीएम मशीन को लेकर तो नहीं, लेकिन 4 नंबर क्षेत्र में अभी 43 नंबर वार्ड में एक घटना हुई थी कि जो जी बूथ अधिकारी उसके द्वारा कहा गया मतदाता को कि आप नोटा में वोट डालिए, तो उसकी माननीय गौड़ विधायक 4 नंबर क्षेत्र से उन्होंने शिकायत करी निर्वाचन आयोग में और उनको हटवाया गया। वहीं 2 नंबर क्षेत्र जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र, वहां पे भी कांग्रेस नेता बब्बू यादव जी और बीजेपी नेता के गर्मा गर्मी हो गई, जिसको पुलिस प्रशासन ने शांत किया गया एवं ईवीएम को लेकर किसी प्रकार कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। जी, वहीं कितने फीसदी मतदान इंदौर में अभी तक हुआ है? इंदौर में अभी 2 बजे तक 38 से 42% तक का मतदान हुआ है, जी, जो अब तक का सबसे कम मतदान है इंदौर में। इंदौर की जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करती हुई नजर आ रही है? इंदौर की जनता मेन मुद्दा है ट्रैफिक का व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा है। यहाँ पर इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा समस्या जी रहती है एवं स्वास्थ्य समस्या है एवं उस समस्या को लेकर इंदौर की जनता ने मतदान जी किया इस बार। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य शर्मा जी। आपको बता दें कि 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान जारी है। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 40.32% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि झारखंड और उड़ीसा की 4 सीटों पर मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान किए जा रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 8, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड और उड़ीसा की 4 सीटों पर मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर मतदान प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सभी 25 सीटों पर आज मतदान किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। 1717 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। राज्य की 96 सीटों पर वोटिंग, 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। वहीं हमारे साथ श्रुति तिवारी जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। श्रुति जी, पिछले साल के मुकाबले इस साल मतदान में 20% बहुत कम देखने को मिले हैं। क्या कुछ इसका लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतदाताओं का मूड समझना आसान नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत यदि कम हो रहा है तो इसको लेकर सत्ता पक्ष के विरुद्ध देखा जाता है कि मतदाता जो हैं वो सत्ता पक्ष के विरुद्ध हैं। लेकिन अगर बात करें साल 2004 की, तो साल 2004 में जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत में कमी आई थी और इसका फ़ायदा विरोधियों ने उठाया था, लेकिन साल 1999 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वोटिंग प्रतिशत कम भी आई थी, लेकिन सत्ता जो है परिवर्तन वहाँ पर नहीं देखा गया था। अब इस साल की बात करें तो जैसा कि देखा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रही है, लेकिन इसके कई सारे मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि परिवर्तन होने वाला है, ऐसा
राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है। वही लगातार चुनाव के दौरान बहिष्कार किए जा रहे, लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, जिसके चलते वो मतदान नहीं कर रहे। इस पर आप क्या कुछ कहेंगी? जी देखिए, कई जगहों पर बहिष्कार तो हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। हालांकि बहिष्कार करने का ये भी एक पॉइंट निकल कर आ सकता है कि जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता को लेकर प्रशासन की ओर से कदम भी उठाए जा रहे हैं और जागरूकता के लिए कई बार प्रशासन की ओर से जागरूकता फैलाई जा रही है। तो ऐसे में बहिष्कार को लेकर अगर बात की जाए तो कई जगहों पे कुछ क्षेत्रों में ही किए गए हैं बहिष्कार, और वहां पर उनके अपने मुद्दे थे कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। जी, वहीं लगातार मौसम भी करवट बदल रहा है चुनावी दौर में। ऐसे में मौसम का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में? लगातार मतदान प्रतिशत कम हो रहे हैं, इसको लेकर जी एक बार देखा जा सकता है कि मौसम जिस तरह से बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश देखने को मिल रहा है। तो जहां पर मतदाताओं की बात करें तो चिलचिलाती धूप में वो जाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर बारिश की वजह से कीचड़ हैं, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं मतदान के लिए कतरा रहे हैं। लेकिन एक संभावना बताई जा सकती है कि मौसम बदलने के चलते वोटिंग प्रतिशत में कमी आ रही है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। मतदाता पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कुछ जगह बहिष्कार देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम की वजह से ज़्यादातर देखा नहीं जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। आपको बता दें कि 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दोपहर 1 बजे तक 40.32% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान जारी है। मैं इस पर एक बार फिर हमारे साथ गितेश सिंह हरदोई से जुड़ चुके हैं। गितेश जी, वहां पर प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? प्रशासन जी, गितेश जी आप सुन पा रहे हैं? प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से काफी व्यवस्थाएं की गई है जी, लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मिलवाना चाहता हूँ और इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। जी, जी हाँ, आप अपना वोट डालकर आ रही हैं। सरकार की नीतियों से, योजनाओं से आप संतुष्ट हैं? जी, सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? अच्छा, आप भी संतुष्ट हैं? आप सबको लेके आए हुए हैं? कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? कुछ कहना नहीं चाहेंगे? फिर भी जैसे बड़ा कठिन रहा होगा सबको एक साथ लाना, आप इतना समय निकाला। जी, क्या करते हैं वैसे आप लोग? 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग। 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दोपहर 1 बजे तक 40.32% हुई वोटिंग। उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर वोटिंग जारी। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान। महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो 4-4 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर मतदान जारी है। 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। 1717 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल की वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।